So I'm well back. like, कपड़े पहन लिए मैंने ठंड से बचने के लिए। कपड़े तो पहले भी पहने हुए थे। मेरे को कुछ बात ये करनी थी कि मतलब बताना था कि जो मैंने बेसिकली किया उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कि नॉट क्लैरिफिकेशन ना क्लैरिफिकेशन ना बस देखो मैं कुछ ज्ञान तो बांट नहीं रहा हूँ। ठीक है क्योंकि आप सब बहुत ज्ञानी हैं। मैं नहीं हूँ ज्ञानी। मैं तो भैया सीसी हूँ। सीसी क्या होता है जैसे पहला सी डॉट सी डॉट तो पहला सी हो गया चमन बाकी दूसरा सी को आप समझ सकते क्या है सीसी। ठीक है ना। तो ये बात है तो मैं आपको कुछ ज्ञान एंड कुछ नहीं दे रहा बस ये है कि लाइक यू नो पापी पेट तो सभी के पास है। तो उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है। ठीक है ना। और खाना खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। खाना पचाना भी तो होता है ना वो चीज। ये तो वो अब मैंने जब पूजा स्टार्ट करी थी वो मतलब पूजा में मैंने कुछ चीजें जैसे एक तो ये बोला था कि मैंने एक वो जो अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय अमृतमा अमृतम गमय ओम शांति 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 इसका एक ये जाप किया था। तो ये बेसिकली क्या है कि लाइक ये कहता है कि मतलब इस काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट टू समवन like whom you think like more powerful than more capable than you। ठीक है ना। तो परमात्मा से बेसिकली यही इसके ये मीनिंग है कि मेरे को रिक्वेस्ट होती है कि असत्य से मेरे को सत्य की ओर मेरा लाइक ट्रांजिशन हो और अंधेरे से रोशनी की तरफ मतलब मृत्यु से नश्वरता से अमरता की तरफ। ये बेसिकली ये उसका मतलब है। और मैंने फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया था उसमें। तो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों किया था मतलब क्यों किया था मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो मैं समझता हूँ कि जैसे तुलसीदास ने अपने बहुत सारे लाइक राइटिंग्स में बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट किया है कि लाइक बताया कि राम कौन है। तो राम कौन है राम ब्रह्म परमात्म स्वरूपा। ठीक है ना। तो वो ऐसे हैं राम ब्रह्म परमात्म स्वरूपा। यानी कि उसे एक हम इस तरह से जो मैंने समझा कि रेफर कर सकते कि वो आत्मा की तरह है। ठीक है ना। तो फिर और हनुमान कौन आपने सुना हो, हनुमान हमेशा राम जी के काम में तत्पर रहते थे। हमेशा राम 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 करते रहते थे मतलब जो भी था राम। तो बेसिकली वो और तो वो क्या होगी वो हनुमान किसके प्रतीक होगी यहाँ चेतना के प्रतीक जो आत्मा में आत्मा की ओर देख रही है ना। इस तरह से इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है कि हाँ ये इसका पाठ करना चाहिए। वैसे मैंने अभी अब जैसे इसमें बहुत सारी चौपाइयाँ इसमें हनुमान चालीसा है तो 40 चौपाइयाँ दो दो हो गए। तो जो
आप कह सकते हो रफली, मोटा मोटा मैंने जो, क्योंकि देखिए ज्ञान तो आजकल बहुत सब है दुनिया में, ठीक है ना। मैंने क्या समझा वो बता रहा हूँ, बस मैं किसी को कुछ ज्ञान आन नहीं दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, जैसे चौपाई है बेसिकली, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो यहाँ पे हनुमान जी को क्या बता रखा है, ज्ञान गुण सागर मतलब ज्ञान ही बता रखा बहुत, ठीक है ना। और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर मतलब कि अ, जिनसे तीनों लोग प्रकाश होते हैं। और लोग बेसिकली जैसे लोग क्या हो गए हमारे, जो वैसे इसमें कैसे, एक लोग होता प्लैनेट, मतलब अलग अलग, और जैसे भूलोक, भूमि लोग, इस तरह से। और तीन हमारे बॉडी पे क्या हो गए, तीन मतलब एक कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीन लेवल हो गए ना चेतना के। ये हनुमान जी यहाँ पे चेतना के प्रतीक है। तो है के पीस यूं लोग उजागर। तो इतने ज्ञानी है कि ये तीनों चलते एनलाइटेंड, मतलब ये चीजें एनलाइटेंड होती है, ठीक है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, एक ये लाइन भी है उसमें। तो ये चीज का मतलब है कि उनको इतनी नॉलेज है सब, मतलब इनलाइटेंड है कि राम काज करिबे को आतुर। तो राम काज यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म, है ना। तो वो चीज यहाँ राम काज हो गया कि निष्काम कर्म करने को जो तत्पर रहते हैं, वो उस चेतना को कहा गया है हनुमान। और एक यह है कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु, ठीक है। तो सहस्त्र जोजन पर भानु, ये तो पता था, मतलब ये इन्होंने कि सहस्त्र जोजन डिस्टेंस पे भानु यानी कि सन है। और हनुमान जी ने लिहो ताहि मदन फल जानु, अब उन्होंने वो सूरज को फल की तरह खा लिया था, ठीक है। अब आप भी जानते हो एक इंसान के लिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि जो सोलर एनर्जी है वो हमारे अर्थ, प्लेनेट ऑफ अर्थ पे सोर्स ऑफ एनर्जी है हर चीज के लिए। तो लाइफ उसी की वजह से है, हर चीज उसी के सोलर एनर्जी पे डिपेंड करती है ना। तो उन्होंने उसी को जो है, उस एनर्जी को, उस ज्ञान को कर लिया अपने, उस मतलब उस ज्ञान को समेट अपने, धारण कर लिया अपने अंदर। और एक यह है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसका मतलब है कि जब जैसे जो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज अगर हमें, हम हम थिंकिंग करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे इस तरह से, तो एक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इस तरह की जो थॉट्स है वो पास नहीं, मतलब हमारे से दूर ही रहते हैं। और एक है लाइन, जो सत बार पाठ पाठ करे कोई, छोटे बंधु महासुख होई, है ना। जो सत बार पाठ करे कोई, छोटे बंधु महासुख होई। तो जैसे हम कहते नहीं कि आपको हमारा सत सत नमन, यानी कि बारंबार नमन है। मतलब हम हमारा आपको सत सत नमन है, बारंबार नमन है। तो यहाँ पे क्या रखा, जो सत बार पाठ करे कोई। तो मतलब बार बार इस चीज को कोई प्रैक्टिस करता रहेगा, तो छोटा ही बंधु महासुख होई, मतलब हर तरह के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है और सुखी रहता है। ये इसलिए इसका मैं रिसाइट करता हूँ।
to remind myself that I have to use my intellectual capability. ठीक है ना, ये हो गया। और आज सरस्वती बसंत पंचमी है। यहाँ आज के दिन कहते हैं सरस्वती पूजा भी होती है। वैसे आपको तो पता है कि हम ये क्यों बनाते हैं बसंत पंचमी, कि हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कि क्योंकि हम कहते हैं कि श्री गॉडेस लक्ष्मी, लाइक deity Lakshmi is the goddess of wisdom, knowledge, art, music, every all such things related to intellect. That's why we celebrate बसंत पंचमी। इसीलिए मैंने पूजा करी थी। और अभी तो नहीं, जब बाद शाम को, अभी तो नहीं, शाम को जब मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कहीं मतलब पेठा खाने के लिए आज, क्योंकि पेठा बेसिकली माइंड माइंड के लिए अच्छा होता है। पेठे को क्या बोलते हैं, वैसे ऐश गार्ड बोलते हैं, और हिंदी में भुज भी कहते हैं। उससे पेठे पेठे की जो मिठाई नहीं होती, वो चीज, तो पेठे की मिठाई बस वो होगा तो वो खाऊंगा। और नहीं तो फिर अगर पेठा मिल जाएगा ना, भुज मिल जाएगा, तो उसको उसकी खट्टी मीठी सब्जी, जैसे कद्दू की सब्जी नहीं बताते, खट्टी मीठी, उसको पूरी के साथ खाऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे। दैट्स हाउ आई विल सेलिब्रेट। और बाकी लाइक कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, और टाइम मिलेगा तो वो भी देख लीजिएगा। अच्छा ही है। आज बसंत पंचमी का पर्व है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज से होली का शुभारंभ होता है बनारस, सॉरी, वृंदावन, मथुरा और बरसाने में, तो करिएगा जरूर।